नमस्कार दोस्तों, द स्टोरी सेक्शन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप इस कहानी के जरिए जानेंगे कि जीवन में सच्चा सुख किस चीज से मिलता है। लेकिन इसके लिए दोस्तों कहानी को एंड तक देखना जरूरी है। चलिए दोस्तों, बिना एक क्षण भी गवाए शुरू करते हैं कहानी को। एक भिखारी था। भीख मांगने में वह बड़ा चतुर था। जितना चतुर था उतना ही बड़ा कंजूस भी था। उसने भीख मांग मांग कर बहुत सा धन जमा कर लिया। धन जमा हो गया तो उसकी सुरक्षा की उसे चिंता सवार हुई। उसने सोचा, बहुत सोचा, आखिर निर्णय किया। इस छोटी सी झोपड़ी में इतना धन जमा करके रखना ठीक नहीं। उस धन से उसने सोने की 4 ईंटें खरीद ली। उन ईंटों को उसने पास के जंगल में जाकर गाड़ दिया। अब वह निश्चित था, मन में खुशी थी कि धन सुरक्षित है। भिखारी भीख मांग कर लौटता तो जहां ईंटें थी उस जगह को जाकर देख लेता था। पहले एक बार देखता था, फिर धीरे धीरे ईंटों का मोह बढ़ता गया। वह दिन में कई बार उस जगह को देखता, पैर से जमीन को अच्छी तरह थपथपाता ताकि मालूम पड़े किसी ने ईंटों को उखाड़ा तो नहीं, जगह खोखली तो नहीं हो गई। एक दिन किसी चोर ने यह बात ताड़ ली। जब भिखारी ईंटों की जगह को देखकर लौट आया तो चोर ने पीछे से जाकर उस जगह को खोद डाला। सोने की ईंटें देख वह खुशी से उछल पड़ा। मन में कहने लगा, यह तो बड़ा धनवान भिखारी निकला। चोर ने सोने की 4 ईंटें निकाल उसकी जगह मिट्टी की 4 ईंटें रख उस जगह को पहले की तरह समतल बना दिया। भिखारी शाम को फिर ईंटें देखने आया। सुबह तो ऊपर की मिट्टी कड़ी थी, अब बुरबुरी मिट्टी देख उसे शंका हुई। उसने उस जगह को खोदा। सोने की ईंटों की जगह मिट्टी की ईंटें रखी थी। भिखारी फूट फूट कर रोने लगा। तभी उस रास्ते से एक महात्मा गुजरे। उन्होंने भिखारी को रोता देख रोने का कारण पूछा। भिखारी बोला, महात्मा जी, मैं लूट गया, मेरा सब कुछ चोरी हो गया, अब क्या होगा? महात्मा यह सुनकर आश्चर्य में थे। देखने में वह फटे हाल था। शरीर पर अच्छी तरह कपड़े भी नहीं थे। झाड़े में कांप रहा था और था भी भिखारी। महात्मा जी सोचने लगे, इसका क्या लूट गया, इसका क्या चोरी हो गया? यह तो भिखारी है ही, लगता है कुछ गड़बड़ है। उन्होंने भिखारी के साथ थोड़ी हमदर्दी दिखाई और कहा, रो नहीं, बता तेरा क्या लूट गया? मुझे तो नहीं लगता तेरे पास धन होगा। हाँ महाराज, धन था। मैंने भीख मांग मांग कर सोने की 4 ईंटें जोड़ी थी। उन्हें चोरी के डर से यहां गाड़ रखा था, मगर वे ही चोरी हो गई। चोर उन्हें ले गया, उनकी जगह मिट्टी की ये ईंटें रख गया। महात्मा ने पूछा, बेटे, सोने की ईंटें क्या तुम्हें रोज खाना देती थी? नहीं महात्मा जी, भला ईंटें खाना कैसे देती? ईंटें तो जड़ होती है। भिखारी बोला, तो फिर क्या देती थी? कपड़ा, घोड़ा, गाड़ी, फल फूल, कुछ तो देती होंगी। उनका कुछ ना कुछ उपयोग तो होगा ही, इसलिए तो तुम इतने दुखी हो रहे हो, महात्मा जी ने पूछा। भिखारी आंसू पोंछ कर बोला, ईंटें देती तो कुछ नहीं थी, बस उन्हें देखकर मन में संतोष हो जाता था। सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए, बोले, जब सोने की ईंटें केवल देखने के ही काम आती थी तब इन्हें भी देखकर काम चला लो। जैसे सोने की ईंटें देखी वैसे ही मिट्टी की, क्या अंतर आता है? भिखारी कुछ सोचने लगा। उसके मन में अभी भी शांति नहीं थी। महात्मा ने फिर कहा, सुख संतोष में है, लालच में नहीं। सोने की ईंटें तुम्हारे केवल पास थी, काम कुछ नहीं आती थी। ईंटें अब भी है, तुमने सोने की ईंटें भी मिट्टी में गाड़ रखी थी। विचार करो और संतोष कर सुखी बनो। भिखारी को बात समझ में आ गई।
उसने महात्मा जी को नमस्कार किया और भिक्षा मांगने वाला कटोरा उठाकर अपनी राह पर चला गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई ना? दोस्तों, यह कहानी हमें जीवन में काफी कुछ सिखाती है। जीवन में सच्चा सुख संतोष है। एक व्यक्ति अपने असंतोषी स्वभाव के कारण भौतिक सुख को पाने के लिए और अपनी झूठी शान बढ़ाने के लिए पागलों की तरह दौड़ता रहता है। असंतोषी व्यक्ति के पास धन तो होता है, लेकिन खर्च करने का वक्त नहीं होता। धन के प्रति उसकी लालसा बढ़ती चली जाती है और एक दिन आता है जब वह भी सबकी तरह खाली हाथ दुनिया से विदा लेता है। क्या वह धन उसके साथ आया? नहीं। तो फिर जीवन में एक बात को समझ कर चले, अपने पास जो भी है उसमें खुश रहना सीखिए। सही मायने में जीवन में संतोष ही सच्चा सुख है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना। कल फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशन कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।